हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स में आगे के एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है, आई होप आपको पता होगा। जब भी हमें किसी डेटर से अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता, वो डेटर फेल्स टू पे दी अमाउंट टू अस, तो वो हो जाता है बैड डेट। वो डेटर बैड डेट हो जाता है, हम उससे कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा लॉस हो जाता है, राइट। अब हमें समझना पड़ेगा, अगर ये बैड डेट्स आपको एज एन एडजस्टमेंट गिवन हो तो इसके क्या इफ़ेक्ट होने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है जितने भी एडजस्टमेंट्स होती है सबके दो इफ़ेक्ट कंप्लीट करने होंगे हमें, मतलब डबल एंट्री कंप्लीट करनी होगी। तो इसके कौन कौन से दो इफ़ेक्ट होने वाले हैं। सबसे पहले बैड डेट हमारा लॉस हो गया, क्योंकि जितने पे हमने डेटर्स को गुड्स बेचा था, उधार पे बेचा था, अब उससे कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला, तो इससे लॉस बढ़ गया। और दूसरा, क्योंकि वो डेटर्स अब हमारे कम हो जाएंगे, हमें अब बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है ना बुक्स से, तो उन डेटर्स को हटाना पड़ेगा। अब मतलब ही नहीं है उन डेटर्स को रिकॉर्ड करके, क्योंकि अब उनसे अमाउंट मिलने ही नहीं वाला, तो उन डेटर्स को हमें हटाना पड़ेगा बुक्स से, तो वो डेटर्स कम हो जाएंगे। तो ये दो इफेक्ट होते हैं, एक तो लॉस हो गया हमारा और दूसरा डेटर्स कम हो गए हैं। अब हम इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखो। इन ट्रायल बैलेंस डेटर्स आर हैविंग बैलेंस ऑफ ₹50,000। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स का बैलेंस 50,000 है और एडजस्टमेंट्स में आपको गिवन है 1,000 बैड डेट्स। तो पहले हम देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में जो आइटम गिवन है डेटर्स, वो कैसे रिकॉर्ड होगा। जैसे कि हमें पता है ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम्स हैं वो सिर्फ एक ही साइड रिकॉर्ड होंगे, एक ही जगह रिकॉर्ड होंगे। तो डेटर्स कहाँ रिकॉर्ड होंगे, डेटर्स कौन होते हैं, एसेट होते हैं हमारे। तो फिर ये बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड होने वाला है। बैलेंस शीट में ये हमारे पास एसेट साइड है ना, तो एसेट साइड हम रिकॉर्ड कर देंगे डेटर्स को। डेटर्स 50,000 रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं अभी इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिख रही हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो वो भी हमें इसको इधर ही एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो ट्रायल बैलेंस में जो आइटम गिवन है वो तो हमने कर लिया रिकॉर्ड। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में हमें गिवन है बैड डेट्स ऑफ 1,000। अब जैसे कि हमें पता है ये दो जगह जाने वाले हैं। क्या क्या दो जगह जाने वाले हैं, एक तो लॉस हो गया और दूसरा डेटर से कम हो गया। तो डेटर से कम हुआ वो तो हम इससे माइनस कर देंगे 1,000, तो इस एसेट में ही हम माइनस कर देंगे बैड डेट्स ऑफ ₹1,000। तो बैड डेट हम इधर डेटर से माइनस कर दिए, 50,000 में से 1,000 माइनस कर दिया, तो नेट अमाउंट आ जाएगा आउटसाइड टोटल कॉलम में, जो कि है 49,000, राइट। और दूसरा लॉस हो गया। लॉस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। जितने भी एक्सपेंस होते हैं, लॉस होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे हम। तो P&L के डेबिट साइड हम लिख देंगे बैड डेट्स, अमाउंट आ गया 1,000 का। तो ये सिंपल सी एडजस्टमेंट है बैड डेट्स की। इससे लॉस होगी, डेटर्स कम हो जाती है, तो P&L के डेबिट साइड एज अ लॉस हम बैड डेट्स को रिकॉर्ड करेंगे और बैलेंस शीट में डेटर से इस अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बैड डेट्स पे ही। ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन में गिवन है ट्रायल बैलेंस में आपके पास दो आइटम्स है, डेटर्स 50,000 एंड बैड डेट्स 1,000। ये जो बैड डेट्स है ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गिवन है, ठीक है। और एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, फर्दर बैड डेट्स 2,000। मतलब समझ लो, फर्दर बैड डेट्स का मतलब और बैड डेट्स हो गए हैं। ये पहले से बैड डेट्स 1,000 थे, लेकिन अब और बैड डेट्स हो चुके हैं 2,000 के, तो उनको हम लिखते हैं फर्दर बैड डेट्स। तो एक तो बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है और एक बैड डेट्स आपको एज एन एडजस्टमेंट गिवन है। तो हम इसको देखते हैं कैसे डील करते हैं। पहले हम ट्रायल बैलेंस के अंदर वाली आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले है डेटर्स। बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड होने वाला है ये, तो डेटर्स को हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। डेटर्स ये हो गया 50,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बैड डेट्स गिवन है 1,000। अब ये बैड डेट्स भी तो आपको ट्रायल बैलेंस में ही गिवन है, तो ये भी सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड होंगे, दो जगह तो रिकॉर्ड होंगे नहीं। अब ये एक जगह कहाँ रिकॉर्ड होंगे, P&L में डेबिट साइड एज अ लॉस हम रिकॉर्ड करें या फिर डेटर से माइनस कर दें। तो ध्यान में रखो, जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में ही बैड डेट गिवन है तो आपको उसको P&L में डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, बैड डेट्स 1,000। आप उसको डेटर से माइनस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है इसके ऑलरेडी डबल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। ये जो बैलेंस शीट में एसेट आपने लिखा है ये ऑलरेडी बैड डेट्स को माइनस करके ही आया है, ठीक है।
मतलब कि डेटर्स में बैड डेट्स ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा है, इसलिए हम इसको दोबारा से माइनस नहीं करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस की जो भी आइटम्स है वो सिर्फ एक ही जगह जाती है, और बैड डेट्स बीइंग अ लॉस तो आप इसको P&L की डेबिट साइड रिकॉर्ड करने वाले हो। तो अब बात करते हैं एडजस्टमेंट में जो आपको गिवन है फर्दर बैड डेट्स। आपको गिवन है फर्दर बैड डेट्स 2000 का, मतलब अब 2000 के और बैड डेट हो चुके हैं। अब इससे दो इफेक्ट क्या होगा, एक तो 2000 का एक और लॉस हो गया बैड डेट का, और इन 2000 को हमें डेटर से माइनस करना पड़ेगा, बुक से राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको डेटर से माइनस कर देते हैं फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स। तो 50,000 से 2000 अगर हम माइनस कर दें तो कितना हो जाता है, ये 48,000, जो कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो गया। अब इसको 2000 को हमें P&L की डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। अब एक और बात ध्यान रखना, जब भी हम फर्दर बैड डेट्स को रिकॉर्ड करेंगे P&L की डेबिट साइड, तो जो ओल्ड बैड डेट्स था ना, जो पहले के बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन थे, उसी में हमें इनको ऐड करना है। ऐड कर दोगे आप फर्दर बैड डेट्स 2000, ये आपको इनर कॉलम पे लिखना है, फिर आउटर कॉलम पे इनका टोटल करके आपको लिखना है 3000 रुपीज़। समझ गए फर्दर बैड डेट्स की ट्रीटमेंट तो वही है ना, P&L की डेबिट साइड गया और डेटर में से माइनस हो गया, बट ये है कि P&L की जो डेबिट साइड जाएगा ना वो बैड डेट्स में ही ऐड करना है। जैसे हमने देखा नहीं था आउटस्टैंडिंग रेंट की ट्रीटमेंट, जो हम ऑलरेडी जो रेंट था उसी में हम उसको ऐड करते थे, वैसे ही इसमें भी फर्दर बैड डेट्स को जो ऑलरेडी बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन था उसी में हमें ऐड करना है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट कंप्लीट होता है। बैड डेट्स का दो इफेक्ट क्या हो गए, लॉस हो गया और डेटर से माइनस हो गया। तो अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं, जिसका नाम है बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने ऑलरेडी बैड डेट राइट ऑफ कर चुके थे, अब उनसे मनी रिकवर हो गया, उन डेटर से मनी रिकवर हो गया, तो उनको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, मतलब हमें अमाउंट मिल गया है हमारा। तो इसके दो इफेक्ट क्या होने वाले हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि हमें अमाउंट मिल गया तो हमारा कैश या फिर बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो एक इफेक्ट तो ये हो गया, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया। और दूसरा, हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी ना कि हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला डेटर से, लेकिन फिर भी मिल गया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, गेन हो गया, तो गेन इंक्रीज हो गया। तो दो इफेक्ट क्या हुए, एक तो कैश बढ़ गया क्योंकि पैसा मिला, और दूसरा हमारा गेन हो गया, क्योंकि पहले तो हमने उनको लॉस दिखा दिया था जब बैड डेट हुए थे, अब उनसे पैसा मिल गया तो हमें गेन हो गया। जब गेन होगा तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, P&L की क्रेडिट साइड। नाम क्या लिखेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड हमने इसको शो कर दिया P&L की क्रेडिट साइड। और दूसरा हमारा कैश बढ़ गया, तो बैलेंस शीट में जो हम कैश लिखते हैं उसी में हम ऐड कर देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड को। तो ये हमने कैश में बैड डेट्स रिकवर्ड ऐड कर दिया, टोटल अमाउंट हम इधर लिख देंगे। ठीक है, समझ आ गया बैड डेट्स रिकवर्ड, एक तो कैश इंक्रीज हो गया और दूसरा हमारा गेन हो गया। तो इस वीडियो में हमने दो एडजस्टमेंट सीखी, एक तो बैड डेट्स और दूसरा बैड डेट्स रिकवर्ड। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है ना तो आप कमेंट करके पूछना, मैं कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। तो गाइस बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए एडजस्टमेंट्स के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय।